नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल एग्जाम फैक्ट पर। तो हम लोग एक सीरीज चालू कर रहे हैं जो कि क्लास 9 और 10 का एनसीईआरटी सीरीज, वो भी साइंस का है। तो आज से जो फोबिया है, कथन निष्कर्ष कूट वाला क्वेश्चन, वो दूर हो जाएगा। इसमें हम लोग कवर करने वाले हैं चैप्टर बाय, साथ ही साथ पेज बाय पेज जो क्वेश्चन बनेगा, जैसा कि आप देख रहे हैं, हम खुद बैठ के क्वेश्चन एक क्वेश्चन को बनाए गए हैं, ये आपको बताना है। साथ ही साथ हम लोग एनसीईआरटी 360 डिग्री क्लास 6 से जो 12 विज्ञान का जो शरद सर का जो बुक है, इनसे भी हम लोग पेज बाय पेज जो क्वेश्चन दिया गया ये भी करेंगे। तो बिना देर किए हम लोग चलते हैं पहले टॉपिक पर, जो कि आज हमारा पहला चैप्टर है, हमारे आसपास के पदार्थ इन आवर सराउंडिंग्स। सबको पता है दुनिया की सभी वस्तु को ही क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। ये सभी पदार्थ कण से मिलकर बने थे। चलिए टॉपिक पर चलते। टॉपिक पर चलने से पहले आपको कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, यदि आप उस क्वेश्चन को करने में सक्षम हैं तो आप औरों से बहुत आगे हैं। पहला क्वेश्चन रहा, देखिए, इनमें से किस विकल्प में सभी पदार्थ हैं? इनमें से कौन सा विकल्प है जो सभी पदार्थ के उदाहरण है? तो देख लीजिए, पहला है रेत, पत्थर, सुगंध, शीत, रेत कण, पत्थर, पानी की बूंदे, रेत कण, शीतल पेय, वायु। इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन रहा, इनमें से कौन सा कथन सत्य है? आपको घबराना नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन पढ़िए। अभी आप 5 मिनट में जब एक पेज पढ़ लीजिएगा, इस सारा क्वेश्चन का आंसर आप कर पाइएगा। कथन फर्स्ट, पदार्थ चाहे सजीव हो या निर्जीव संबंधी पूर्व धारणा थी, ये सभी पदार्थ पंच तत्वों से निर्मित हैं। कथन नंबर 2, ये 5 तत्व पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और आकाश है। ऑप्शन 1 कथन 1 सही है, कथन 2 सही है, कथन 1 और 2 सही है। इनमें से कोई नहीं या कोई नहीं। तो चलिए हम लोग चलते हैं, पहले टॉपिक को पढ़ लेते हैं, फिर आप क्वेश्चन को डील करिएगा। तो आज का पहला टॉपिक है हमारे आसपास के पदार्थ। आपको भी पता है, अपने चारों ओर नज़र दौड़ाने पर हमें विभिन्न प्रकार की वस्तुएं नजर आती हैं। वस्तुएं, यही वस्तु जो होते हैं पदार्थ कहलाते हैं। आप भी देख रहे हैं, आप जहाँ पढ़ रहे होंगे वहाँ पे पेंसिल, पेन, बुक, कॉपी, मार्कर, हाईलाइटर जो है, ये सभी दिख रहे होंगे। ये सभी क्या है? स्केल, ये सभी क्या है? देखिए, हमारे पास ब्लूटूथ का जो है बॉक्स है, तो ये सभी क्या है? पदार्थ। ये सभी क्या है? पदार्थ हैं। तो पदार्थ का एग्जाम्पल तो आप देख लिए, जैसा कि यहाँ लिखा गया है, सबका आकार और आकृति भी क्या है? अलग अलग है। सबका आकार और आकृति भी क्या है? अलग अलग है। तो यहाँ भी लिखा है, इनके आकार, आकृति और बनावट अलग अलग होते हैं। इस विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बने होते हैं उसे वैज्ञानिक ने पदार्थ कहा। पदार्थ का एक बोला, ये वस्तु जो है जिससे मिलके बना हुआ है, इसके छोटे छोटे कण जो भी हैं वो भी क्या है? पदार्थ हैं। क्या है? पदार्थ है। जैसे हवा में, जैसे लिखा हुआ है, जिस हवा में हम सांस लेते हैं, जो भोजन हम खाते हैं, पत्थर, बादल, तारे, पौधे एवं पशु, यहाँ तक कि पानी की एक बूंदे, जो वर्षा की बूंदे गिरती है ऊपर से पानी, वो भी क्या है? पदार्थ हैं। रेत के एक कण, ये सभी क्या है? पदार्थ हैं। फिर से एक बार दोहराते हैं, पत्थर, बादल, तारे, पौधे एवं पशु, यहाँ तक कि पानी की एक बूंदे और रेत के एक कण, ये सभी क्या हैं? पदार्थ हैं। ध्यान देने योग्य बात यह भी है कि ऊपर लिखे सभी वस्तुओं का द्रव्यमान होते हैं। अब इसमें निहित पदार्थ की मात्रा, ये जिस कणों से मिलके बने थे, इसमें कुछ तो मास होगा ना, तो उसी निहित द्रव्यमान का परिभाषा क्या है? वस्तुएं में उपस्थित निहित पदार्थ की मात्रा को ही क्या कहते हैं? द्रव्यमान कहते हैं। क्या कहते हैं? द्रव्यमान। यानी पदार्थ जो भी हैं, सब में कुछ ना कुछ जो कण से मिलके बने, उसकी कुछ तो मात्रा है, उस मात्रा को ही क्या कहते हैं? द्रव्यमान कहते हैं। अब कहते हैं ये कुछ स्थान कहते हैं, बचपन में आप पढ़े होंगे, पदार्थ वह है जिसे हम अपनी ज्ञान इंद्रियों द्वारा अनुभव कर सकते हैं। जो स्थान घेरती हो, जिसमें कुछ द्रव्यमान हो, वो पदार्थ कहलाता है। 6-7 में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो चलिए देखते, प्राचीन काल से ही मनुष्य अपने आसपास को समझने का प्रयास करता रहे। सही बात है। प्राचीन काल से ही मानव का विकास जब हुआ, वो धीरे धीरे आधुनिक मानव बनने में बहुत सारी चीज़ों को समझे हैं, तभी यहाँ तक पहुँचे हैं। पदार्थ को 5 मूल तत्वों में वर्गीकृत किया, जिसे पंचतत्व कहा गया। ध्यान से सुनिएगा, अभी क्वेश्चन भी पूछेंगे। ये पंचतत्व हैं वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश। इनके अनुसार इन्हीं पंचतत्वों से सभी वस्तुएं बनी है, चाहे वो सजीव हो या निर्जीव। उस समय के यूनानी, देखिए ध्यान से, यूनानी दार्शनिकों ने भी पदार्थ को इसी प्रकार वर्गीकृत किया, इन्हीं 5 तत्वों में उन्होंने बांटे। आधुनिक वैज्ञानिक ने पदार्थ को भौतिक गुणधर्म एवं रासायनिक प्रकृति के आधार पर 2 प्रकार में वर्गीकृत किया गया है। आगे जाके हम लोग पढ़ेंगे। इस अध्याय में
इस अध्याय में हम भौतिक गुणों के आधार पर पदार्थ के बारे में जानेंगे, फिर रासायनिक गुणों के आधार, इन्हीं 2 गुणों पे हमारा पदार्थ डिवाइड यानी बांटा गया है। चलिए, अब यहाँ तक आप पढ़ चुके हैं। आपको क्वेश्चन दिया जा रहा है और क्वेश्चन का सही आंसर आपको बताना है। चलिए, पहला क्वेश्चन रहा, यह हमने खुद बैठ के तैयार किया है क्वेश्चन अच्छा लगे तो एक लाइक तो बनता है भाई। चलिए, पहला क्वेश्चन है, इनमें से किस विकल्प में सभी पदार्थ हैं? ऑप्शन ए रेत, पत्थर, सुगंध, शीत। ऑप्शन बी शीत, रेत के कण, पत्थर, पानी की बूंदें। ऑप्शन सी पानी की बूंदें, रेत के कण, शीतल पेय और वायु। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो कमेंट में जरूर आंसर दीजिए। तो ऑप्शन रहा इसका सही आंसर जो होगा, देखिए ध्यान से, सुगंध तो फीलिंग्स होता है, ये तो होगा नहीं, ये ऑप्शन नहीं होगा। शीत, रेत के कण, पत्थर, पानी की बूंदें, शीत भी नहीं होगा। शीत में पानी की बूंदें, रेत के कण, शीतल पे, हाँ जो लिक्विड हम ड्रिंक पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक और वायु, ये सभी क्या है? पदार्थ के उदाहरण हैं। तो हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा कथन सत्य है? इनमें से कौन सा कथन सत्य? ध्यान से पढ़ना है कभी, और सत्य नहीं है पूछता है तो सत्य है पूछ रहा है। कथन नंबर 1 पढ़िए, पदार्थ चाहे सजीव हो या निर्जीव संबंधी पूर्व धारणा भी ये पंच तत्व से निर्मित है। कह रहा है पदार्थ के बारे में पूर्व धारणा थी, ये पंच तत्वों से निर्मित है। जैसा कि आपको यहाँ पता है, देखिए ध्यान से, पता है ना, पदार्थ को 5 मूल तत्वों में वर्ग जिसे पंच तत्व कहा गया है। देखिए प्राचीन समय है, क्वेश्चन तो सही है। चलिए कथन नंबर 2 देखिए, कथन 1 क्या हो गया? सही हो गया। अब कथन 2 देखिए, ये 5 तत्व पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और आकाश है। आइए बुक पे आइए, देखिए लिखा हुआ है ना, ये 5 तत्व वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश। यानी हमारा कथन 2 भी क्या हो गया? कथन 2 भी सही हो गया। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? सही होगा। कथन 1 और 2 सही है। वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। इसी तरह हम लोग आगे भी पढ़ने वाले हैं। चलिए अब आ गया पदार्थ का भौतिक स्वरूप। जैसे भौतिक कहते हैं किसको है? यानी आप भौतिक का मतलब होता है जिसको आप छू सकते हैं, जिसको आप फील कर सकते हैं, उसको बोलते हैं भौतिक अवस्था। उसी भौतिक स्वरूप जो बाहर से दिखने को मिलता है उसको बोलते हैं भौतिक स्वरूप। तो भौतिक स्वरूप में पदार्थ को देखेंगे ठोस, द्रव, गैस। लेकिन इसी चैप्टर में आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं बोस, आइंस्टीन, कंडेंसेट एंड प्लाज्मा। लेकिन अभी हम उस पर चर्चा नहीं करेंगे। हम लोग करने वाले हैं ठोस, द्रव और गैस। ये पदार्थ के भौतिक अवस्था है जिसमें भौतिक स्वरूप पहला हम लोग पढ़ने वाले। पदार्थ कणों से मिलकर बने होते हैं। जैसा कि हम सभी पदार्थ जितने भी हैं सभी आपस में कणों से मिलकर बने होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत समय तक पदार्थ की प्रकृति के बारे में 2 विचारधाराएं प्रचलित थी। कौन विचारधारा? 2 विचारधारा है। अब देखिए वो 2 विचारधारा क्या है, इसमें से भी क्वेश्चन है। एक विचारधारा का यह है मानना था कि पदार्थ लकड़ी के टुकड़ों की तरह सतत होते हैं। पदार्थ लकड़ी के टुकड़ों की तरह क्या होते हैं? सतत होते हैं। परंतु अन्य विचारधारा का मानना था, यानी दूसरे विचारधारा का मानना था, पदार्थ रेत की तरह कणों से मिलकर बने होते हैं। यानी एक विचारधारा कह रहा था पदार्थ लकड़ी के टुकड़ों की तरह सतत होते हैं, यानी उससे मिलकर बने होते हैं। दूसरा कह रहे हैं वो रेत के कणों से मिलकर बने होते हैं। अब यहाँ ये नहीं पढ़ना ये क्रियाकलाप के पदार्थ के स्वरूप, ये नहीं पढ़ना है हमको। वो पढ़ना है क्या छोड़ना ये भी जानते जाना है। पढ़ना क्या है वो तो जानना है, लेकिन क्या छोड़ना वो भी हम पे फोकस होनी चाहिए। क्रियाकलाप के निष्कर्ष पे आपका अच्छी तरह ध्यान होना चाहिए, वहाँ से आपका स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बनाता है। चलिए आप कह रहे हैं, देखिए इन प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए हमें इस विचार का स्वीकार करना होगा कि सभी पदार्थ कणों से बने होते हैं। स्वीकार करना होगा, यानी ये भी मान है पदार्थ किससे मिलके बने होते हैं? कणों से मिलके बने होते हैं। यही होता है एनसीईआरटी का शब्द लोग समझ नहीं पाते। स्वीकार किया है ना, तो वो एक्सेप्ट किया है कि पदार्थ कणों से मिलकर बने होते हैं, यही इसका निष्कर्ष है। चलिए एक क्वेश्चन देते हैं जो आपका एनसीईआरटी 360 डिग्री से है। देखिए आप क्वेश्चन कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं, ये आप पे डिपेंड है। चलिए पहला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। कह रहा पौराणिक समय में पदार्थ की प्रकृति के बारे में प्रचलित विचारधारा थी। बताइए है कि ना, एनसीईआरटी का वो क्वेश्चन है। पदार्थ लकड़ी के टुकड़ों की तरह सतत होते हैं। अभी तो आपने बताया एक अवधारणा था कि पदार्थ लकड़ी के टुकड़ों की तरह क्या होते हैं? सतत होते हैं। यहाँ देखिए पदार्थ लकड़ी के टुकड़ों की तरह सतत होते हैं। हुबहू लाइन दिए हुए हैं सर के द्वारा, ठीक है। दूसरा कह रहा है, इसी में देखिए कह रहा है पदार्थ रेत की तरह कणों से मिलकर बने होते हैं। यहाँ भी लिखा हुआ है
अन्य विचारधारा था कि पदार्थ रेत की तरह के कणों से मिलकर बने हैं। यानी हमारा कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है। किस ऑप्शन में देखिए 1 और 2 दोनों, तो ऑप्शन नंबर सी, यहाँ आंसर भी दिया हुआ है, हम आंसर ढक लिए थे। क्या ठीक था ना क्वेश्चन? चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे। आप बोले ना आपका भय भाग जाएगा। कथन और निष्कर्ष आपके चुटकी नहीं बल्कि होठों नहीं बल्कि टिप्स पे होगा, और जहाँ उस क्वेश्चन का आंसर दे ना पाएगा, आप बहुत ही सुविधाजनक और आसानी पूर्वक उस क्वेश्चन को आंसर दे पाएंगे। अब देखिए आ गया, अब देखिए यह गतिज ऊर्जा वाला है, वो कॉन्सेप्ट जब पढ़ेंगे तब हम लोग पढ़ेंगे। चलिए अब इसको बंद करते हैं। इसमें बहुत ऐसे क्वेश्चन हैं जो नहीं दिए गए हैं, इसलिए हम लोग जो है अपने खुद से क्वेश्चन तैयार किए हैं। क्वेश्चन अच्छा लगे तो आप लोग एक लाइक ज़रूर करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी।